गुरु कौन है? जिसे ब्रह्म का ज्ञान है। पंडित कौन है? जिसे ब्रह्म का ज्ञान है। बस ये वेदों में लिखा है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता नहीं वो ब्राह्मण नहीं है, उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, पहला नंबर। दूसरा क्या करना था वर्मा जी? अब तुम्हें सच में बदल रहा है, ये नहीं कि कथा सुन के चले गए, कुछ नहीं। तुम राजा बन जाओगे। मुझे मार के कपड़े कहते आप कई हजार करोड़ डॉलर ले लो, मैं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो फ्री बांटूंगा। तो मैं लेने में क्या आ गया? वो अरबों खरबों कमाएंगे, लूटेंगे सबको, तुम्हें फ्री दे रहा हूं, उनको नहीं दे के आया मैं। क्या बोल रहे हैं? परम पूज्य सदगुरुदेव जी, माँ दुर्गा जी का महाअवधान की कृपा कराए, इसमें जैसे कराए वैसे करना, जान भूल जाओ सबको, सब दुनिया को। जो दुर्गा माँ ने कहा वो मैं करा रहा हूँ, जो कृष्ण भगवान ने कहा वो मैं करवा रहा हूँ। दुर्गा माँ ने सिर को ढीला छोड़ दो, कोई उठे ना जाए ना, कोई उठे ना जाए ना, बैठ जाओ यही, नहीं तो लटकते रहोगे सारी जिंदगी। कोई जाए जाने दो, सिर को ढीला छोड़ो। दुर्गा माँ ने कहा है 8 चीज़ें बेकार है। सभी बैठो, बैठे पढ़ने वाले नहीं हैं वो पढ़ने लग जाएंगे, नौकरी नहीं मिलती नौकरी मिल जाएगी, शादी नहीं शादी हो जाएगी, जो आप चाहोगे आपको वो मिल जाएगा। ये नहीं किया तो आप लटते रहोगे। ये दुर्गा माँ ने कहा है, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, किस्मत खराब है। शिवजी भगवान का तो उनकी किस्मत खराब है जो ये नहीं करते, जो कर ले उनकी क्या किस्मत है। शिवजी भगवान कहते हैं अरे अरे उसकी क्या किस्मत है। देखो तुम्हें आज जो मिल रहा है, अरे क्यों भाग रहा है? बैठ भाई, वहां बैठ दीजिए, रख दो। जब गुरु बोल रहा होता है तो पाठ करो, उद्धार करो। एकदम ऐसे इसे पढ़ो, इसमें गुरु का आगे कैसे बैठ रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। जिन्हें विश्वास करते हैं उन्हें मत दिया जाएगी। भगवान ने साफ कह दिया इसके अंदर, ऐसे पाठ रही है। अद्भुत ये पाठ है, तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, सब कुछ। ये कौन कह रहे हैं? शिवजी भगवान, दुर्गा माँ, गणपति भगवान। ठीक है, शिवजी भगवान उत्कीर्ण में दे रहा हूं एक आपको। शिवजी गणपति भगवान के पिता कौन थे? शिवजी जी है, शिवजी जी, शिवजी। शिवजी भगवान के गुरु कौन थे? भगवान गणपति। गणपति भगवान के गुरु कौन थे? गणपति भगवान के गुरु कौन थे? भगवान शिव। शिव गणपति दोनों के गुरु कौन थे? दोनों के गुरु माँ दुर्गा। दुर्गा तो आती ही नहीं। भगवान नारायण है? भगवान नारायण नहीं, एक तुर्पुर थे, वो दोनों के गुरु थे, तपस्या में रहते थे बस। तो शिवजी भगवान गणपति वहां जाके उसके पास बैठते थे, न पार्वती न दुर्गा, कुछ नहीं। वो गुरु की बात मानते थे। शिवजी भगवान की ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवी भागवत में लिखा हुआ है। ठीक है, गुरु की कोई बात काट लो, कुछ नहीं होगा। गुरु बात मान लो, सब ठीक हो जाएगा। शिवजी भगवान कह रहे हैं, हे गजानन, हे माता पिता, हे रंभ नामक देवता, आपको हम पार्वती और शिव प्रणाम करते हैं। गणपति भगवान को कह रहे हैं, शिव जी पार्वती, आप भक्तों के कष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। आपकी भक्ति करने से योगी लोग श्रेष्ठ योग को उत्तम प्राप्त करते हैं। आपका योग किस प्रकार वर्णन करें? ये प्रणव स्वरूप है एवं विघ्न नाशक है। ये जो भगवान गणपति करा रहे हैं ये मैं आपको करवा रहा हूँ। आपका ये स्वरूप है, ये महा अवतार है, वो करो।
आँख बंद कर लो, शरीर को ढीला छोड़ दो, लेटा है तो लेट जाओ, बढ़ रहा है तो बढ़ जाओ। पहले तो ये कर लो, पहले एक काम करो, अभी बैठे रहो, आँख बंद कर लो, बोलो श्रींग एंग गंग, बोलो श्रींग रांग गंग, बोलो श्रींग रांग, आँख बंद कर लो। पहले तो जिसको लड़ना है, जिसको गाली निकालनी है, बोलना निकाल दो, आँख बंद करके जोर जोर से निकाल दो। किसको गोली मारे, किसको मारना है, जो भी आपके दिल में है वो भाव से कर लो। रोना है, चीखना है, चिल्लाना है, हंसना है, ये कर लो। रोना नहीं आता, गाली निकालनी नहीं आती, घर में रोई निकालती हो, आँख बंद करके निकालो अपने मन में। या बेमतलब के शब्द बोलो, बेमतलब के, ऐसे जिसका मतलब ही ना हो, बोलो बोलो ब्रह्मा जी, संजय बोलो, बेमतलब ऐसी जो जो से बाइक में बोलो। तबला बजाओ, वो तबले में छुप जाएगा, ऐसे बोलते चलो, तबला बजाते रहो, इसी आपके निकलते जाएंगे विकार। सभी बोलो ऐसी बेमतलब गाली निकालो, जो गाली दिल में करो, सभी जोर से बोलो ऐसी बेकार जो आपको तंग करता है उसको कोई मतलब नहीं बोलो। जीतते रहो, जीतते रहो, रोते रहो, जीतते रहो, रोते रहो, ये गंद निकाल दो। सभी ऐसे जोर से बोलिए, कुछ भी शब्द निकाल दो, जोर से बोलिए। जोर से, जोर से रो, जोर से चीखो, जोर से रो, सभी चीखो जोर से, रो रो, अपना अंदर का सब निकाल दो। वारशिव कह रहे हैं, रो रो जोर से, जोर से, सब बीमारी निकल जाएगी। रोना हमारे अंदर पड़ा रहता है, अब रो नहीं सकते। अब जोर से हरो, हंसो, हंसो जोर से, जोर से हंसो, जोर से हंसो। अरे हंस तो लो, ना तो रोते हो ना हंसते हो। अरे रो लो, हंस लो, कुछ तो कर लो। अब ये भगवान शिव कह रहे हैं पहले अपने हृदय को, मन को शुद्ध कर लो, निकाल लो। किसी के प्रति बुरा भाव है, हंसना है, रोना है, समाज में कर नहीं सकते, घर में कर नहीं सकते, कंपनी में कर नहीं सकते, तो ऐसे निकाल लो। पहले आपको अंदर से साफ कर लो। करना चाहते हो या नहीं? हाँ, रोना चाहते हो कि नहीं, ये हंसना चाहते हो, या बैठे बैठे कराए? बोलो। जो रोना चाहते हाथ खड़ा करे, रख दो। जो हंसना चाहते हाथ खड़ा करे, बैठ जाओ। जो शांति से करना चाहते, ना हंसना रोना कुछ नहीं चाहते, चल कर लो। शांति वाला कराएंगे, कोई रोना नहीं, हंसना नहीं। अगर वो करते तो आपकी भी वाली उड़ जाती। बोलो कि श्रींग, सिर को ढीला छोड़ो पहले तो। एंग गंग, गंग करती ही आपकी जीभ तालू पे लग जाती है अपने ऑटोमेटिकली। आंख बंद कर लो, जीभ तालू पे लगा लो, सिर को ढीला छोड़ दो, आंख बंद कर लो। कुछ नहीं करना, कुछ मंत्र नहीं जपना, पाठ नहीं करना, पूजा नहीं करनी, बिल्कुल बैठ जाओ बस। अब भगवान क्या कह रहे हैं वो सुन लो। कृष्ण में, भगवान की गीता में कह रहे हैं
कि मेरी 8 प्रकार की बेकार की चीज़ें, निकृष्ट जड़। पहला पृथ्वी, पृथ्वी मेरी सबसे रद्दी चीज़ है, इसको भगवान ने बोला अपरा प्रकृति। गीता का 7वें अध्याय का 4था श्लोक है ये। और पृथ्वी, अग्नि, आग, ये अपरा प्रकृति है। पृथ्वी, अग्नि, जल, जल भी अपरा प्रकृति है। पृथ्वी खत्म होगी, अग्नि समाप्त होगी और जल भी समाप्त हो गया और वायु भी समाप्त होगी। कल्पना करनी है बस, खाली सिर्फ कल्पना करनी है कि अग्नि, पृथ्वी समाप्त होगी। मंत्र जाप नहीं करना, सिर को ढीला छोड़ दो, जीव को गंग बोल के तालू पे लगी रहने दो। हवा भी समाप्त होगी, आकाश भी समाप्त हो गया। बस ये कल्पना करनी है। फिर मेरा मन भी समाप्त हो गया, क्योंकि रात को जब हम होते हैं तो मन नहीं होता, मन भी मेरा समाप्त हो गया। आंख अपने आप बंद होगी, बुद्धि भी समाप्त होगी और हमारा अहंकार भी समाप्त हो गया। हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, बड़े हैं, राजा हैं, मंत्री हैं, चोर है, डाकू है, संत है, साधु है, गुरु है, ये हमारा अहंकार भी समाप्त हो गया। मैं सरकारी आदमी हूँ, मैं प्राइवेट हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मेरा घर है, मकान है, कोठी है, घर है, चोर हूँ, डाकू, बदमाश हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ। भगवान कहते हैं ये दोनों सात्विक और तामसिक कर्म है। 3 गुण है, सात्विक, तामसिक, राजसिक, तीनों ही समाप्त हो गए, तीनों गुण समाप्त हो गए। मैं, भगवान कहते हैं मैं त्रिगुणातीत हूँ, त्रिगुणातीत। तुम त्रिगुणातीत हो जाओगे। तीनों गुण हटा दिए, पृथ्वी हटा दी, अग्नि हटा दी, जल हटा दी, वायु हटा दी, आकाश हटा दिया, मन बुद्धि हटा दी, तीनों गुण हट गए एकदम। और मन बुद्धि अहंकार भी हट गया हमारा। अब कुछ नहीं बोला, ऐसे बैठे रहो। मैं मन में कुछ पाठ करूंगा तो दुर्गा माँ आपके कष्ट ले जाएगी। अपने आप में बस बैठे रहो, हिला नहीं, पाठ नहीं करना, मंत्र नहीं जपना, सिर को ढीला छोड़ दो, जीभ को तालू पे लगा के बैठे रहो और आपको वो मजा आएगा। वो किसी को दर्शन हो जाएंगे दुर्गा माँ के, शिव के, राधा कृष्ण के, एक ओंकार के, परमात्मा के, सदगुरु नानक देव जी के। जिसकी जो जो भावना होगी उस रूप में दुर्गा माँ के, भगवान कृष्ण कहते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। करना कुछ नहीं, सिर्फ बैठ रहे बस शांति से। अब 5 मिनट में देखना आपके कितने रोग कट गए, कितनी बीमारी कट गई 5 मिनट में, वो ले जाएंगे। तुम जब खाली आराम से बैठोगे, बोलोगे कुछ नहीं, सोचो कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं, जो बोला वो करोगे, तो तुम्हें पता नहीं लगेगा दुर्गा माता कब आके आपके कष्ट रहेगी। ये दुर्गा माँ ने लिखा है। अभी मैं आज इतना ही कराऊंगा, 2 मिनट का ही। अगली बार फिर तुम क्यों ज़्यादा करेंगे। श्रींग एंग बोलकर आंखें खोलो, बस कुछ नहीं किया हमने, हाथ उतरी करे, कुछ नहीं करना। अब जिसको आनंद आया वो हाथ खड़ा करे, जिसको शांति मिली हाथ खड़ा करे, जिसके कोई समस्या हटी है वो हाथ खड़ा करे, कोई रोग राग कोई चीज़ें हटी है वो हाथ खड़ा करे। 2-4 भाई मैंने बताया कि मेरी इस मिनट में 2 मिनट में ये हो गया।